बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बुक का है वो पढ़ना है और इस चैप्टर का है वो है इंडस्ट्री, यानी यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रोबोट की। इसके अलावा दो और डेफिनेशंस हैं, CAD और CAM, और फिर हम कंप्यूटर सिमुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो ऑफिसेज़ में कैसे इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर जो है वो ई-कॉमर्स में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और आपको पता चला कि ऑनलाइन जितने भी कारोबार हो रहे हैं उसे ई-कॉमर्स कहते हैं, और वो सारा का सारा किसके ज़रिए से हो रहा है? कंप्यूटर के ज़रिए से हो रहा है, इंटरनेट को यूज़ करते हुए हो रहा है। इसी तरह से अब जो हम इंडस्ट्री में कंप्यूटर का यूज़ पढ़ने लगे हैं, इसमें आपको आइडिया होगा कि हमारी जो सनतकारी है उसमें जितनी मशीनें चल रही हैं वो सारी कंप्यूटराइज्ड हैं और ऑटोमेटिक हैं। इंडस्ट्री किसी भी तरह की हो सकती है, फूड इंडस्ट्री हो सकती है या क्लॉथिंग इंडस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हर किस्म की इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और कंप्यूटर जो है वो इस इंडस्ट्री को कामयाब कर रहा है और उस इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर रहा है, उनके प्रोडक्ट रेट को और उनकी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि जो मशीन्स हैं जो ये काम कर रही हैं वो एक बेहतरीन तरीके से काम करती हैं और वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। हमारी मेहनत भी बच जाती है और इसमें कॉस्ट भी कम आती है क्योंकि लेबर्स नहीं रखने पड़ते और कंसिस्टेंटली काम होता है, यानी मुस्तकिल मिजाजी से काम हो रहा होता है हमारा। तो ये इंडस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री में ये सारे काम करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। Robot is an automatic programmable machine which can do human tasks and less the efforts of humans. रोबोट एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी रोबोट को प्रोग्राम दिया जाता है। प्रोग्राम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस देना। रोबोट के अंदर पहले से इंस्ट्रक्शंस ऐड की होती हैं और ये प्रोग्रामेबल होता है और ऑटोमेटिकली ये काम करता है और ये वो टास्क परफॉर्म करता है जो ह्यूमन के होते हैं, यानी जो काम हमने करने होते हैं वो हमारा जो रोबोट है वो परफॉर्म कर देता है। और याद रखिएगा, वो काम जो इंसान अगर करे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं या बहुत ही बोरिंग टास्क हो सकते हैं, तो वो रोबोट परफॉर्म करता है। रोबोट बेसिकली हमारी जो टास्क हैं, हमारी जो ह्यूमन एफर्ट है उसको कम करने के लिए होता है। और कई ऐसे भी काम होते हैं जो हम इंसान कर ही नहीं सकते लेकिन रोबोट करता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा ज़रूर, और आपने समझनी भी है। रोबोट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसी मशीन है जो कि इंसान की तरह दिख रही है। अमूमन जब रोबोट की बात होती है तो ज़हन में एक खाका आता है कि भाई ये एक ऐसी मशीन है जिसका मुंह है, जिसके हाथ हैं, जिसके बाजू हैं, जिसकी टांगें हैं, जिसकी आंखें हैं और सारा इंसानों की तरह दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। रोबोट की डेफिनेशन देख लें किसके ऊपर फिट हो रही है, ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट कैन डू इट डेंजरस और ह्यूमन टास्क, कि वो इंसानों वाले काम कर सकता है या वो काम कर सकता है जो इंसानों के लिए करना डेंजरस हैं। इसके जो पार्ट्स हैं वो इंसानी जिस्म के मुताबिक हों, इंसानी बॉडी की तरह हो, ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ मशीन्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं और ये जो मशीन्स हैं इनकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ये रोबोट्स हैं, अभी इंसान की तरह तो नहीं दिख रही लेकिन ये रोबोट्स हैं। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, सनतकारी में इस्तेमाल होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स को बनाने के लिए भी ये रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। खुद ये मशीन्स हैं लेकिन मशीन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई स्टील की फैक्ट्री है और वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर कपड़ा बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्स जहाँ पर बनाई जाती हैं वहाँ पर भी रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी रोबोट से मुराद बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनरी है ये वो काम कर सकती है जो इंसान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जब गाड़ी बनाई जाती है उसके जितने भी पार्ट्स बनाए जाते हैं तो कार को स्प्रे करने वाला काम भी रोबोट्स ही कर रहे होते हैं। सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री में अगर हम दूसरी सनतकारी देखें किसी भी तरह की, वहाँ पर भी ये मशीनें काम कर रही होती हैं। हमारी जो स्पेस है, स्पेस के अंदर भी जो मशीनें हैं वो भी रोबोटिक हैं और रोबोट्स ही वहाँ पर भी काम करते हैं। वो काम जो इंसान नहीं कर सकता या वो काम जो इंसान के लिए डेंजरस हैं या बोरिंग हैं वो काम मशीन कर रही होती है, रोबोट कर रहा होता है और वो बेहतरीन अंदाज में करता है, इंसान से भी बेहतर कर रहा होता है और कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा होता है, यानी मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहा होता है। रोबोट जो है वो हमारी एफर्ट को कम कर देता है, जो काम हमने करने होते हैं रोबोट कर देता है। ये जब ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं तो वहाँ पे इंसान ज़रूर होते हैं लेकिन वो इंसान मशीनों से काम ले रहे होते हैं। वो जो मशीनें हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो सारी की सारी रोबोटिक मशीन्स हैं, वो सारे रोबोट्स हैं। रोबोट्स वो वज़न उठा सकते हैं, इतना वेट उठा सकते हैं जितना इंसान नहीं उठा सकता। कई टन्स का वेट जो है वो रोबोट्स उठा सकते हैं और मुख्तलिफ मशीन्स जो हैं उनके पुर्ज़ों को आपस में इंजेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
वहाँ पर भी जो पैकिंग वाले फूड्स होते हैं, पैकिंग वाले खाने पीने की अशिया होती हैं, वहाँ पे भी जो मशीन्स हैं वो इनकी पैकिंग कर रही हैं, और वो जो मशीन्स हैं वो रोबोटिक मशीन्स हैं। आपने टीवी में या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि ये जो बड़ी बड़े ब्रांड्स होते हैं जो हमें खाना वगैरह देते हैं, इनकी पैकिंग जो होती है मशीन कर रही होती है। दूध के डब्बों की अगर हम बात करें तो उनकी जो पैकिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, मशीन के ज़रिए से हो रही है। वो रोबोट है, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग हो रही है और जिस तरह से उसकी पैकिंग की जा रही है, ये सारा रोबोटिक काम है, रोबोट गलती नहीं करता। तो ये होता है रोबोट जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो चूँकि रोबोट कंप्यूटराइज्ड है और ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है, कंप्यूटर की फील्ड में से है, तो ये चूँकि इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रहा है, इंडस्ट्री को इसने तरक्की दी हुई है। प्रोडक्शन रेट से क्या मुराद है, आप देख लें, जहाँ पर अगर इंसान होंगे और इंसानी लेबर होगी, वहाँ पे हो सकता है कि वो उतनी ज़्यादा चीज़ें ना बना सकें, लेकिन जो मशीन है वो जो प्रोडक्ट बनाएगी वो जल्दी बनाएगी और वो कॉन्टीन्यूसली बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो 2-3 घंटे तक वो काम करेगा, उसके बाद वो थक जाएगा, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, उसने खाना पीना भी है, लेकिन मशीन को इस तरह की कोई हाजत नहीं होती। मशीन जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपना काम करती रहती है और इंसान की निस्बत उसका प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा होता है। तो कंपनी को फ़ायदा हो गया क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन रेट बढ़ गया। कंपनी जो है वो मार्केट पे अपनी ज़्यादा चीज़ें लॉन्च कर सकती है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेच सकती है मार्केट में, और मुख्तलिफ वेंडर्स को देकर उनसे अपनी चीज़ें बिकवा सकती है क्योंकि उस कंपनी का प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है। तो जितनी मर्जी डिमांड आ जाए, कंपनी के पास पीछे मशीनरी मौजूद है, मशीन खुद बहुत ये काम करेगी। अगर हम इंसानों पर रिलाय करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती के चांसेस ज़रूर होंगे, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता। अल्लाह ताला की नेमत है ये हमारे पास, और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पर रोबोट इस्तेमाल हो रहा है उस टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए, जिससे हमारे पैसे भी बच गए, मैंने आपको बताया, टाइम भी बच गया, और हमारे प्रोडक्शन रेट भी बढ़ गया, और बिल्ड क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। उम्मीद है कि इंडस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो आपको समझ आया होगा। और इसके बाद हमारे पास 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की। एक है CAD और दूसरी है CAM। CAD क्या होती है? CAD, ये नाम आपने शायद सुना हो इसका। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर के ज़रिए से डिज़ाइनिंग करना, कंप्यूटर के ज़रिए से ड्राइंग्स करना, स्केचेस, मैप्स वगैरह ड्रॉ करना, इसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मैप्स और स्केचेस और आर्किटेक्चर ड्राइंग्स जो हैं ये कंप्यूटर के ज़रिए से डिज़ाइन की जाती हैं। इसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारी कार बनाई जाती है, हमारी बाइक्स बनाई जाती हैं, कैमरास बनाए जाते हैं, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, उनका पहले डिज़ाइन कंप्यूटर में तैयार होता है। वो डिज़ाइन जो है वो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से पास होता है, वो ओके होता है, फिर वो डिज़ाइन जो है वो मशीन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है क्योंकि वो कंप्यूटर मशीन के साथ कनेक्टेड होता है। फिर मशीन जो है वो चूँकि अगर रोबोट है, वो फिर उस डिज़ाइन के मुताबिक वो पुर्जा या जो भी वो चीज़ है वो बना के निकालती है। तो अगर एक कार बनाई जाती है तो कार किस तरह से बनती है? कार का हर पार्ट जो है वो अलग-अलग मशीन से बन के निकलता है। उसके लिए पहले उसका डिज़ाइन तैयार होता है, पूरी कार का एक डिज़ाइन तैयार होता है, फिर उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो पुर्जे हैं, उनका डिज़ाइन अलग तैयार होता है। इवन कि कंप्यूटर के अंदर साइज़ भी सेट किया जाता है कि इस साइज़ का ये पार्ट होना चाहिए, ये पुर्जा इस साइज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका साइज़ जो है वो आगे पीछे हो गया और बाद में जब उसके पार्ट्स को संभल करने की कोशिश की तो लगे ही ना। कहीं से टायर भरा है, कहीं पे टायर छोटा है, या फिर जो हेडलाइट फिट कर रहे हैं वो जगह ही उतनी नहीं है, जहाँ जितनी हेडलाइट है वो जगह छोटी बन गई है। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर में बता रहा होता है कि इतना इतना साइज़ होना चाहिए, हम उतना साइज़ सेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। इवन कि आपको पता है कि जब एक छोटा सा पेच भी बनाया जाता है, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ भी बनाई जाती है जो कि हमें लगती है बहुत छोटी है, कि कील है, इनका भी जो डिज़ाइन है पहले कंप्यूटर में तैयार होता है, फिर वो मशीन को ट्रांसमिट होता है, मशीन फिर उस डिज़ाइन के मुताबिक वो पुर्जा बनाकर निकालती है। तो कार्स, मोटर बाइक्स या साइकिल्स वगैरह जितने भी व्हीकल्स हैं या मुख्तलिफ कैमराज हैं, इनके जो पार्ट्स हैं ये इनका डिज़ाइन पहले कंप्यूटर में तैयार होता है। जब डिज़ाइन पास हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी इस तरह से ही हैं, उनके पार्ट्स पहले बनते हैं और फिर हर पार्ट अलग अलग से मशीन में से बाहर निकलता है। तो फिर उन पार्ट्स को आपस में रीअसेंबल किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है। तो प्रोडक्शन रेट जो है वो राउंड द क्लॉक बेहतरीन हो जाता है और गलती के चांसेस भी नहीं होते। तो जो CAD है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसके ज़रिए से सारे काम पॉसिबल हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर में हो, बल्कि लैपटॉप्स में या टैबलेट्स में अमूमन किया जाता है। टैबलेट्स में ज़्यादातर जो है इस डिज़ाइनिंग की जाती है, आसान होती है। तो डिफरेंट जो डिज़ाइनिंग है जब कंप्यूटर के ज़रिए से की जाती है तो इसे हम फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। अब ये जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है ये तो हमने डिज़ाइन बना लिया कंप्यूटर के ज़रिए से, लेकिन जब इस चीज़ को हमने प्रोड्यूस करना है, जब इस चीज़ को हमने मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये कनेक्टेड होता है मशीन के साथ। वो जो मशीन है वो कंप्यूटर से कमांड लेती है, यानी जो फाइनल डिज़ाइन है वो
उस मशीन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। वो मशीन उसी डिज़ाइन के मुताबिक फिर वो प्रोडक्ट बना के बाहर निकालती है। तो ये जो काम हो रहा है कि मशीन के ज़रिए से, यानी जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ना, मशीन कंप्यूटराइज्ड होती है, ऑटोमेटिक होती है, तो मशीन जो है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। और जैसा कि मैंने आपको रोबोट्स वाले टॉपिक में भी बताया, ये जो मशीन्स हैं ये एक्चुअली रोबोट्स होती हैं, और ये किसके मुताबिक काम करती हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के मुताबिक। जो फाइनल डिज़ाइन है, उसका साइज़ है, वो कैड के ज़रिए से बनाया गया ना। कैड एक सॉफ्टवेयर भी है, तो इसके ज़रिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यानी वो प्रोसेस जिसमें हम डिज़ाइनिंग या ड्राइंग वगैरह किसी भी चीज़ की, कोई स्केचेस बना रहे हैं, किसी सोसाइटी का नक्शा, घर का नक्शा, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स वगैरह, कोई प्रोडक्ट्स की डिटेल्स या प्रोडक्ट्स की इमेजेस वगैरह, मुख्तलिफ पुर्ज़े, मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इनकी डिज़ाइनिंग, इनका डिज़ाइन, इनकी शेप्स वगैरह, इनका साइज़ वगैरह जब कंप्यूटर में बनाया जाता है, इसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं, जो कि कैड सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, उनके ज़रिए से किया जाता है। फिर यही डिज़ाइन जब ट्रांसमिट कर दिया जाता है मशीन को, तो मशीन इसी डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो बना कर उन पुर्ज़ों को या उस प्रोडक्ट को निकालती रहती है। तो इस अमल को कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। तो पहले कैड होता है काम, फिर कैम होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होती है पहले, उसके बाद कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है, हमारी क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है, कंसिस्टेंटली मशीन जो है वो काम कर सकती है, और मशीन जो है वो थकती भी नहीं है, और मशीन जो है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट काम करके देती है। ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर की, जो कि आपने याद रखनी है। और लास्ट पे जो आज का हमारा टॉपिक है, एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, वो है कंप्यूटर सिमुलेशन, या सिंपली इसको सिमुलेशंस भी कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें रियल वर्ल्ड दिखाता है, लेकिन एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड नहीं होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड दिखाता है। यानी वो काम जो अगर हम रियलिटी में करें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, डेंजरस है, या हमारी रेंज में नहीं है, या हम कर ही नहीं सकते, वो काम कंप्यूटर के ज़रिए से हम कर लेते हैं। कंप्यूटर में वैसे एक वर्चुअल वर्ल्ड दिखाता है, हमें ऐसा लगता है कि ये रियल है, लेकिन एक्चुअली वो रियल नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, VR ग्लासेस लगा दिए जाते हैं मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ जगहों पर, प्ले एरियाज़ में, प्ले लैंड्स में आपको VR ग्लासेस लगा दिए जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप एक नई दुनिया में मौजूद हो। अगर कोई शेर भागता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको लगता है कि वो हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो ग्लासेस लगी हुई हैं आपको। ये बेसिकली कंप्यूटर सिमुलेशन है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि कंप्यूटर सिमुलेशन जो है वो ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो काम जो इंसान के लिए करना पड़ा डेंजरस साबित हो सकते हैं, बोरिंग होते हैं, वो काम इंसान जो कंप्यूटर के ज़रिए से भी कर लेता है और सीख लेता है। जब पायलट्स की ट्रेनिंग करनी होती है तो उनको एयरक्राफ्ट में नहीं बिठाया जाता कि चलो भई अब तुम इसको चेक करो कि कैसा तुम उड़ाते हो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसको एक आर्टिफिशियल पायलट का रूम दिया जाता है, जो कि उसको लगता है कि रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता। आगे जो स्क्रीन होती है उसको सारा कुछ दिखा रही होती है कि वो जहाज़ में बैठा है और एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर है। उसको फील ऐसे ही होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है पहले अच्छी तरह से उसके अंदर ही, तो जितनी दफ़ा मर्जी क्रैश हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही तो फ़ायदा है इसका। अगर वो कोई नुकसान कर बैठता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक रूम में बैठा है सिंपल, वो कौन सा एयरक्राफ्ट में या एरोप्लेन में बैठा हुआ। तो सिमुलेशन जो है वो उसको ये सहूलत देता है कि वो ट्रेनिंग कर ले। तो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से काम करते हैं। हमें रियल में ऐसे लगता है कि हम वहाँ पर उस जगह पर मौजूद हैं। और ये जो इसको वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं। सिमुलेशन की जो एडवांस टर्म है वो वर्चुअल रियलिटी है। हमें ऐसा लगता है कि ये रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता। बहुत सारी गेम्स पहले भी थी और आज के दौर में भी हैं ऐसी गेम्स कि हमें लगता है कि हम रियलिटी में उस गेम के अंदर मौजूद हैं। तो ये सब सिमुलेशन के अंदर आता है। एंटरटेनमेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेनिंग्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, CAD CAM क्या है, इंडस्ट्री में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हमने रोबोट्स के बारे में पढ़ा, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हमारी सनतकारी है और जिस तरह की भी इंडस्ट्री है उसमें कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मशीन्स हैं वो सारी की सारी रोबोट्स हैं, रोबोटिक्स के ज़रिए काम किया जा रहा है। और रोबोट्स जो है वो ऑटोमेटिक मशीन होती है, और चूँकि वो कंप्यूटर की फील्ड है, कंप्यूटर की एक ब्रांच है रोबोटिक्स की फील्ड, तो वो भी कंप्यूटर ही है। तो हमारे पास आज इर्द गिर्द हर जगह पर कंप्यूटर मौजूद है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।